बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुझसे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता। मेरी राहत तुझसे मेरी चाहत तुझसे मुझे बस यही रह जाना। अब रेडी सेडी हो गए हैं तो अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ नीमड़ी माता का जो है वो लगाया है, डाली जो होती है, एंड पूरी पूजा की जो सामग्री वगैरह होती है वो सारा सब कुछ रखा है। और गणेश जी भगवान को भी अच्छे से बिठा दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपने, मेरे को जितना आता है उस तरीके से मैंने अपनी यहाँ पे पूजा की प्रिपरेशंस की है। तो अब हम यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिया और अगरबत्ती जलाई है, एंड उसके बाद में जो हमने तालाब बनाया है उस पर हम तिलक कर देते हैं। एंड उसके बाद में हम करेंगे गणेश जी को, और उसके बाद में हम करेंगे, मतलब कि उसके बाद में जो 16 बिंदी लगाते हैं सिंदूर की, मेहंदी की एंड काजल की, तो वो सब हम लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से कुछ गणगौर पे भी होता है ना, जैसे हम ये जो तीज माता होती है उसी तरीके से, मतलब जो बिंदियाँ वगैरह लगाते हैं 16 बिंदी, उस पर भी सेम इसी तरीके से झूला वगैरह डालते हैं। और इसी तरीके से पूरा सारा मतलब तैयारी की जाती है। जो ये बिंदी लगाने वाला प्रोसेस है पूरा, तो वो उसमें भी होता है सेम। सो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरी पूजा कर रहे हैं। और अब हम गणेश जी महाराज को भी तिलक लगाएंगे और नीमड़ी माता को भी। और बस इस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी मतलब ऐसा लगे ना आपको, क्योंकि ना मुझे जितना आता है मैं उस तरीके से कर रही हूँ, और सबके वैसे भी अलग अलग तरीके से मतलब कुछ चीज़ें होती है जो अलग अलग तरीके से होती है, तो वो सब है। एंड अब हमने माता को अच्छे से उनकी चुनरी ओढ़ा दी है और भगवान जी की माला पहना दी है उनको। और अब बस हम जो फूल वगैरह हैं वो चढ़ा देते हैं और उनको भोग वगैरह लगा देते हैं। और जो ये तालाब बनाया हुआ है उसमें ना जो भी सामान वगैरह आप रखते हो ना, तो वो सब इसमें देखा जाता है। मतलब कि जैसे दिया का उजाला रहता है थोड़ा बहुत, तो उससे उसकी जो छाया होती है वो उस तरीके से उसमें देखते हैं। तो वो मतलब एक है इसमें पूजा में, तो उस तरीके से वो सब देखेंगे। और अब हम मूली जो होती है वो चढ़ा देते हैं। और इस तरीके से अब मैं यहाँ पे जो झूला लगाते हैं उस तरीके से वो मेहंदी से झूला लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम बस पूजा वगैरह कर रहे हैं। और शौर्या को बहुत मतलब इस टाइम पे इतनी मुश्किल से पूजा करने दी थी मेरे को। उसको गोदी में बैठना है, कभी क्या करना है, कुछ ना कुछ उसको करते रहना है। तो उसको ऐसा मतलब एक्साइटेड कुछ ज़्यादा ही होगी, उससे लगा पता नहीं क्या ही हो रहा है। सो इस तरीके से। और बस अब हम लोग छाया देख रही हूँ मैं पूरा, तो उजाले से आराम से दिख जाती है वैसे। तो इस तरीके से सारा जो जो सामान रखते हैं हम, उसके बाद हम भोग लगा देते हैं। तो इस तरीके से भाई मैंने तो पूजा करी है। एंड इसके बाद हम आरती भी करेंगे। और अब जो हमने खाना खिलाया है तो उसके बाद में बस ये सब इस तरीके से पूरा अब हम तिलक विलक लगा देते हैं। और अब कहानी सुनने जा रही हूँ, तो यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं है मेरे को, तो मैं और शौर्या दोनों ही मिलके सुन रहे हैं पूरी अपनी कहानी। सो हमने पहले तीज माता की सुनी, उसके बाद गणेश जी की सुनी। तो आई थिंक इसी तरीके से सुना जाता है। तो बस हमारी पूजा हो गई है अब। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज है कजरी तीज, तो इसी के कजरी तीज पे मैंने फास्ट रखा है। तो कई लोग चौथ पे रखते हैं, कई लोग तीज पे रखते हैं, तो ये किसी भी तरीके से रख सकते हैं आप। सो अभी मैंने पूजा वगैरह सारी कर ली है, और अब बस चांद का वेट है। ऑलमोस्ट 9:15 हो चुके हैं।
सूर्या प्लीज ना बेटा, लो। तो यस, पूजा वगैरह मैंने कर ली है एंड अब जस्ट 9 हो गए। मैंने आज थोड़ी लेट करी है पूजा, क्योंकि जो नीम की जो डाली होती है जिससे पूजा होती है तो वो मुझे मिल नहीं रही थी एंड वो जो फूल वाले भैया उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट मतलब कर दिया था लाने में। सो इस वजह से हम लोग लेट हो गए, तो फिर भी कोई बात नहीं। तो हम लोग जस्ट अभी पूजा वगैरह हुई है और अब चांद तो पता नहीं कब तक निकलेगा, बट मैं 12 बजे के बाद ही मतलब कि अर्घ वगैरह दे पाऊंगी। तो मौसम वगैरह आज काफ़ी अच्छा था, सो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि चांद वगैरह लेट निकलेगा, तो आई थिंक टाइम पे निकल जाएगा। बट और मेरे हस्बैंड भी अभी मतलब लेट आएंगे रात को, तो मैं उसी टाइम पे दूंगी। तो अभी मैं वेट वगैरह तो करने का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ियाँ। तो मैंने पहले बाकी सब खाना तो वगैरह बना लिया था, बट जस्ट पूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर है ना शौर्य मुझे बनाने भी नहीं दे रही थी और ऊपर से मैंने सोचा ठंडी हो जाएगी यार, तो रात को लेट को खाना खाना है, तो फिर मैंने इसीलिए नहीं बनाई। सो अब मुझे उसके लिए दूध गर्म करना है रात के लिए और जस्ट पूड़ियाँ वगैरह बनानी है। तो बस ये बन जाए थोड़ी देर के अंदर और शौर्या आराम से सो गई है, तो मैं आराम से अब काम कर सकती हूँ, वरना वो बहुत तंग करती है मुझे खाना बनाते टाइम। तो बिल्कुल मतलब उसका पता नहीं क्या होता है, मैं किचन में जाते ही उसको प्रॉब्लम होने लगती है और जस्ट कि बस यहाँ से इधर मतलब जाना ही नहीं है किचन के अंदर। सो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो अब जस्ट बना लेती हूँ आराम से, ताकि बस चाँद तो निकल गया है, बट क्या करें अभी तक मतलब कि शौर्य को अकेले छोड़ के मैं ऊपर जाके देख नहीं सकती, अर्घ वगैरह देना वो सब नहीं कर सकती, क्योंकि फिर मैं अकेले कैसे छोड़ूंगी कि यहाँ से तो दिखता कुछ नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं लेट ही देख लूँगी, जब मेरे हस्बैंड वगैरह आ जाएंगे तो मैं आराम से अच्छे से देख लूँगी। और वैसे मुझे अभी वैसे कोई भूख वूख नहीं लगी इस बार व्रत में, वरना हर बार थोड़ी थोड़ी तो ऐसा लगने लगता है। तो इस बार मेरा व्रत जो बहुत अच्छे से हुआ है। बन चुका है सारा, आई मीन पूड़ी और सब्जी बनाई है, कुछ ऐसा तो ज़्यादा बनाया नहीं है। तो अभी 10:15 हो चुके हैं, बट यहाँ से चांद दिखता ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से कुछ भी नहीं दिखाई देता, आगे बस बिल्डिंग से बिल्डिंग्स दिखाई देती है। तो पता नहीं अभी निकला है नहीं निकला है, मुझे 12 बजे तक तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब वो जाके देखेंगे और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी अर्घ वगैरह दे के। सो बस यही सब। और शौर्य सो गई है, तो अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। मेरे को अभी गीता पढ़नी है थोड़ी सी, तो वो पढ़ लेती हूँ। चांद निकल गया था और हमने अर्घ वगैरह दे दी है, तो अब हम लोग बस खाना खाएंगे एंड सोएंगे। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।